गुड मॉर्निंग। आज की हमें बात करनी है कि आज के टाइम में यंग जनरेशन के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर हम आज बात करें एडोलेसेंट की और यंग एडल्टहुड की, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, जिनकी जनरली या तो हम गलत तरीके से सेवन कर रहे हैं या हमें आज हमारे शरीर में इनका कमी पाई जाती है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि आम तरीके से हर इंसान बहुत आसानी से कंज्यूम कर लेता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब हम उसको सही चॉइसेस सेलेक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि अगर हमें सही तरीके से हेल्दी डाइट के लिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का एक यंग एडल्टहुड की डाइट में होना बहुत ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हमारे को होते हैं जैसे चीनी, गुड़, शक्कर, जूसेस, इन टॉफीज, चॉकलेट्स, कैंडीज, जबकि हम एडल्ट्स को इन तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत नहीं होती। हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट हमें साबुत अनाज से मिलता है, छिलके वाली दालों से मिलता है, फ्रूट्स से मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है, हमें उन तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स को अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं प्रोटीन्स। आज की जनरेशन को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है प्रोटीन्स की, बट वो लोग बहुत बारी सप्लीमेंट्स का सेवन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल को सप्लीमेंट्स की ज़रूरत तब तक नहीं है जब तक कि उनकी कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो हमें आँख बंद कर प्रोटीन के सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए। हमें अपनी डाइट के थ्रू प्रोटीन को इंक्लूड करना चाहिए। प्रोटीन के सप्लीमेंट्स हम वेजिटेरियन डाइट के थ्रू भी इंक्लूड कर सकते हैं और नॉन वेजिटेरियन डाइट के थ्रू भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो वेजिटेरियन डाइट के थ्रू अगर हम इंक्लूड करते हैं तो वी हैव द सोर्सेज, जिसमें कि हम इंक्लूड कर सकते हैं कि साबुत दालें, छिलकी वाली दालें, नट्स, दूध वाली चीज़ें, पनीर, सोया, टोफू, इस तरीके से हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हम अपनी डाइट में अंडे के रूप में, नॉन वेज के रूप में, फिश के रूप में हम अपनी डाइट में प्रोटीन्स ऐड कर सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 0.8 ग्राम टू 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होती है, तो जो कि एक आसानी से डाइट के थ्रू पूरा किया जा सकता है। अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं आपके, तब हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स का सेवन रिकमेंड करते हैं। थर्ड थिंग है फैट्स। जनरली लोग अपनी डाइट में फैट्स को बुरा मानकर या तो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो एब्जॉर्ब होना बंद कर देते हैं और आम रूप से हमारे बॉडी में विटामिन्स की डेफिशिएंसी पाई जाती है। तो इसीलिए सारे ही तरीके के फैट्स बुरे नहीं होते। हमें अगेन सिलेक्शन ऑफ फैट्स को प्रायोरिटी में रख के, ध्यान में रख के हमें अच्छे वाला फैट खाना चाहिए, जो कि फैट्स हमारे खाने में नट्स के रूप में अवेलेबल हैं, जैसे कि आमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, या फिर सीड्स की फॉर्म में खाने चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ अलसी के बीज हो गए, फ्लैक्स सीड्स जिसे हम कहते हैं, या चिया सीड्स या पंपकिन सीड्स। किसी भी सीड्स का सेवन हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, फाइबर, प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट भरपूर मात्रा में होते हैं। तो हमें फैट्स को अच्छे तरीके से अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और अगर हम विजिबल फैट की बात करें, विजिबल फैट वो फैट है जिसको हम बाहर से ऐड करते हैं खाने को कुक करने के लिए। तो उसमें भी हमें, अगर हम वेजिटेबल ऑयल्स हम अपने खाने में इंक्लूड करते हैं, तो वो भी हमें बीज बदल के यूज़ करने चाहिए। कभी सनफ्लावर, कभी सफोला, कभी मस्टर्ड, कभी ग्राउंडनट। बेसिकली हमें हर ऑयल का बीज बदलना चाहिए और खाने में सिर्फ उतना डालें जितने में कि खाना पक जाए। तो एक आम एडल्ट के लिए 15 से 20 ml तेल रिक्वायर्ड होना चाहिए। इससे ज़्यादा तेल की हमें बाहर से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ न्यूट्रिएंट आता है हमारा आयरन। आज की यंग जनरेशन में हमने देखा है कि एनीमिया बहुत कॉमन है, जिसे कि हम हीमोग्लोबिन एनीमिया भी कह सकते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। सो अगर हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो हमें आयरन रिच चीज़ें हमारे अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि हरे पत्ते वाली सब्जियां, नट्स, सीड्स और नॉन वेज हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन आयरन के एब्सॉर्प्शन के लिए विटामिन C बहुत ज़्यादा उपयोग में लाना ज़रूरी है, जिससे कि वो हमारी बॉडी में सही मात्रा में एब्सॉर्ब हो सके। इसलिए जितने भी खट्टी चीज़ें हैं, जैसे कि आंवला हो गया, टमाटर हो गया, मौसमी हो गया, ऑरेंजेस हो गया, नींबू, किसी भी चीज़ को आप अपनी डाइट में इंक्लूड करके विटामिन C डाल सकते हैं और आयरन का एब्सॉर्प्शन कर सकते हैं। फिर आता है हमारा विटामिन डी।
विटामिन डी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे बोन्स के लिए, बोन्स को मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, दांतों के लिए उपयोगी है। तो इसलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी हर एक इंडियन में बहुत कॉमन है। आमतौर पर विटामिन डी हमारी किडनी सिंथेसिस करती है या हमें सनलाइट से के थ्रू मिलता है। बट सनलाइट, आजकल हम लोग सनस्क्रीन का इतना यूज करते हैं या एयर कंडीशनर होम्स में बैठे होते हैं, तो हम सबके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी एक बहुत आम डेफिशिएंसी है। इसीलिए या तो हमें उसके लिए विटामिन डी फोर्टिफाइड फूड्स खाने चाहिए। विटामिन डी फोर्टिफाइड फूड्स वो फूड्स होते हैं जिसमें कि बाहर से उसको इंक्लूड किया गया है विटामिन डी को आपके खाने के लिए। या फिर आप मशरूम्स ले सकते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट फोर्टिफाइड जो है विटामिन डी के लिए, वो आप उपयोग में ला सकते हैं। या फिर आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। इसके बाद आता है आपका विटामिन B12। B12 ज़्यादातर वेजिटेरियन लोगों के खाने में नहीं होता है क्योंकि विटामिन B12 के मेजर सोर्सेज जो हैं वो एग है, फिश है, नॉनवेज है। बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में कर्ड, चीज़, इन सब चीज़ों में विटामिन B12 होता है, बट थोड़ा कम अमाउंट में होता है, लेकिन आप इंक्लूड कर सकते हैं। सो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी पर्निशियस एनीमिया होता है। सो वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। एडल्ट्स को हेल्दी रहने के लिए अपनी डाइट में कुछ चीज़ों को लिमिट में लाने की ज़रूरत है क्योंकि हम लोग ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं और बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल हैं रेडी टू ईट चीज़ों के ऊपर। हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं तो हमारे पास फिक्स टाइमिंग्स नहीं है। हम बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन में आकर हम अपने काम में व्यस्त रहने की वजह से जो खाना हमें जब भी मिलता है, जिस टाइम भी मिलता है, हम वो कंज्यूम कर लेते हैं, चाहे वो हमारे लिए हेल्दी हो या नहीं हो। इसीलिए आज के टाइम में हमें बेकरी फूड्स, प्रोसेस्ड फूड, डीप फ्राइड फूड, पैकेज्ड फूड, मैदा वाली चीज़ें, ये हमें अपने डाइट में लिमिट करने की ज़रूरत है बिकॉज ये सारी चीज़ें हेल्दी नहीं हैं। दीज थिंग्स आर नॉट हेल्दी। सो आपको ये सारी चीज़ों का सेवन कम से कम करना चाहिए, स्पेशली डेली रूप में नहीं करना चाहिए। थैंक यू।